नमस्कार, स्वागत है आपका। 24 का 64 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में एक साथ चुनाव है और इस चुनाव के पहले दिल्ली के दंगल में केजरीवाल के ऑड इवन फॉर्मूले की एंट्री हो चुकी है। जी हां, यानी आम आदमी पार्टी के ही हथियार से केजरीवाल पर हमलावर दिखे अमित शाह। केजरीवाल की राजनीति में एंट्री से लेकर उनके जेल जाने तक, कांग्रेस के साथ गठबंधन से लेकर उनके वीआईपी कल्चर से दूरी के वादे और फिर इन पर यू टर्न तक ढकोसलेबाज बताते हुए अमित शाह ने केजरीवाल पर जमकर हमला किया। केजरीवाल के निशाने पर रहने का एक कारण यह भी कि बीजेपी जानती है केजरीवाल जेल से निकले हैं और सिंपैथी की लहर पर सवार है और इस लहर की रफ्तार को थामना न सिर्फ इस चुनाव बल्कि भविष्य के लिए भी अनिवार्य है। ऐसे में आज देखिए दिल्ली दंगल का ऑड इवन। मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा। मोदी की सरकार नहीं बन रही 4 तारीख को, इसलिए बौखलाए हुए हैं पूरी तरह से। और दिन पर सबका इस्तीफा मांगते हैं और इवन डे पर अपना इस्तीफा दिए बगैर जेल में चले जाते हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। दिल्ली में भी आपके आशीर्वाद से ये सब विजयी हो। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर चांदनी चौक में और दिल्ली में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान 7 में से 60 सीट लेने जा रहे हैं। 2024 के सियासी अखाड़े में देश की राजधानी दिल्ली का सियासी पारा हाई है। 25 मई को दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर मतदान है। ऐसे में मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस आपके इंडिया गठबंधन से। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में क्लीन स्वीप के हैट्रिक का सपना देख रही बीजेपी के निशाने पर इस बार उनके चिर प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी है। उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं। एक केजरीवाल की सरकार 3G सरकार है। पहला जी है घोटालों का, दूसरा है घूसखोरी का और तीसरा है घपलेबाजी का। ये केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार बताने वाले आज कट्टर बेईमानी के रास्ते पे चल गए हैं। माहौल चुनावी है। ऐसे में दिल्ली की 7 सीटों पर जीत के हैट्रिक का सपना देख रही बीजेपी के लिए इस बार राहें आसान नहीं, क्योंकि इस बार उनके विरोध में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मैदान में है। ऐसे में अब दिल्ली में पार्टी के लिए जीत की पटकथा लिखने का जिम्मा खुद पार्टी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने उठा लिया है और उनके निशाने पर हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल। अमित शाह ने केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैंने राजनीति में अरविंद केजरीवाल जैसा यू टर्न लेने वाला व्यक्ति नहीं देखा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल से बाहर आने के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है। इंडिया गठबंधन के समर्थन में वो माहौल बनाने में बड़े मददगार साबित हो रहे हैं। इसलिए वो खुलकर पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें घट रही और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, वो भी 300 से ज्यादा सीटों के साथ। मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। वो नौकरी छोड़कर एनजीओ बनाए और शपथ ले लेकर बच्चों की कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति गंदी है। और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आप पार्टी बना दी, अन्ना को बेचारे को रालेगांव सिद्धि भेज दिया। 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं
और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली के चुनावी दंगल में अमित शाह केजरीवाल के ऑड इवन फॉर्मूले को भी लेकर आए। कहा अरविंद केजरीवाल ऑड डे में भ्रष्टाचारियों के लंबे लिस्ट लेकर भाषण करते हैं और इवन डे पर उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर घमंडिया गठबंधन बनाते हैं। केजरीवाल जी ऑड इवन में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं ऑड दिन होता है तो वो भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट लेकर भाषण करते हैं और इवन दिन होता है तो सभी भ्रष्टाचारियों को मिलकर घमंडिया गठबंधन बनाते हैं। ऑड डे पर दिल्ली का मालिक बनते हैं, इवन डे पर देश का मालिक बनने का स्वप्न देखते हैं और ऑड दिन पर सबका इस्तीफा मांगते हैं और इवन डे पर अपना इस्तीफा दिए बगैर जेल में चले जाते हैं, करते हैं। एक तरफ अमित शाह लगातार केजरीवाल को घेरने में लगे तो सभी भ्रष्टाचार तो वहीं उनके पाकिस्तान समर्थन वाले बयान को ही आधार बनाकर केजरीवाल ने उन्हें ही घेर लिया। मोदी जी ने दरअसल अमित शाह ने दिल्ली की रैली में कहा था कि केजरीवाल और राहुल गांधी के ज्यादा समर्थक पाकिस्तान में हैं। इसी बयान को लेकर केजरीवाल ने अमित शाह पर करारा वार किया। कहा अमित शाह देश के लोगों को गालियां देना बंद करें। ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता, उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। अमित शाह जी दिल्ली आए थे, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए बीजेपी पर लगातार हमलावर है। उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी में नई जान नजर आने लगी। वहीं दिल्ली में जहां बीजेपी के लिए वॉक ओवर नजर आ रहा था, वहां बीजेपी मुश्किल में घिरती नजर आ रही। जी हाँ, तो ये केजरीवाल का नया अवतार है जो असर डाल रहा है और जेल से निकलने के बाद केजरीवाल और ज्यादा मुखर, ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। उनकी चुनावी स्ट्रैटेजी बदली हुई नजर आ रही है। पहले और अब में अंतर क्या आया है, पहले आइए वो समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए क्या बदल गया है। केजरीवाल के रूप में पहले से ज्यादा मुखर वो नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा, उनकी उम्र फैक्टर को लेकर के जबरदस्त रूप से हमला करते रहे हैं। 2 बार इसका जिक्र कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और ये कितना असर डालता है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है न सिर्फ अपने लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात देखिए, दिल्ली मॉडल का फायदा मिल सकता है। जहां भी जाते हैं अरविंद केजरीवाल, चाहे वो हरियाणा हो, गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां भी जाते हैं वहां पर दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हैं। फ्री बिजली, पानी, जो कि वोटरों को लुभाने में फायदेमंद साबित हो सकता है। विधानसभा के साथ साथ एमसीडी में भी आपके होने का फायदा भी मिल सकता है। एक ये भी पक्ष है जो इनके साथ जाता है। अगली बड़ी बात आपको दिखाते हैं, पांचवा पॉइंट ये कि जेल जाने से पार्टी को सिंपैथी वोट की उम्मीद है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है और दरअसल इसलिए अमित शाह या फिर खुद प्रधानमंत्री जबरदस्त रूप से हमलावर दिखते हैं इंडिया गठबंधन के साथ साथ केजरीवाल का जिक्र करते हुए भी। और यही कारण है कि आज बीजेपी दफ्तर कूच किया गया, जो इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से हमलावर रही थी आम आदमी पार्टी। कब? जब विभय कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। विभय कुमार को गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद दिल्ली में बीजेपी दफ्तर कूच किया गया, लेकिन वहां पर गिरफ्तारी नहीं हुई, वापस आया गया। हालांकि स्ट्रैटेजी नहीं बदली है, सड़क पर उतरकर हमला अब भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब आपको यह समझाते हैं कि केजरीवाल के लिए सबसे अहम दिल्ली जब है तो उनकी सरकार है यहां पे। हालांकि चुनावी राजनीति में आने के बाद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली है, यह महत्वपूर्ण है। 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई थी और इस बार उन्होंने इंडिया ब्लॉक के तले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, जिससे एक दूसरे के सहारे सभी की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ी हुई हैं।
अब आपको दिखाते हैं 14 और 19 में प्रदर्शन दरअसल कैसा रहा था। इससे आप समझ सकते हैं साथ आने का क्या फायदा मिल सकता है। देखिए बीजेपी को, ये हम 2019 की बात कर रहे हैं, बीजेपी को 56.9% वोट मिले थे, कांग्रेस को 22.6, आम आदमी पार्टी को 18.2। यानी कुल मिलाकर के अगर आप दोनों पार्टियों को जोड़ दें ये हो जाता है 40.8%। ये अब भी कम है बीजेपी के पूरे 56.9 से कम दिखाई देता है अगर ये दोनों पार्टियां साथ आ जाती हैं तो। 19 में यह हाल था। 19 में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, क्लीन स्वीप किया था और उसका वोट शेयर ये जो हम आपको दिखा रहे हैं 56.9% ये रहा था और कांग्रेस और आपके वोट शेयर को मिलाने के बावजूद पीछे थी। लेकिन 14 में जब आम आदमी पार्टी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था उस वक्त आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में वोट शेयर के लिहाज से ज्यादा बेहतर था। देखिए 2014 का भी नतीजा आपको दिखाते हैं। बीजेपी को मिले थे 46.6% वोट, कांग्रेस को 15.2, आम आदमी पार्टी को 33% से ज्यादा वोट मिला था और कुल मिलाकर के यहां आप जोड़ दें तो यह 48.3% हो जाता है। अब आप देख सकते हैं यहां पर यह अंतर आपको 2% का नजर आ जाता है। यानी अगर इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस और आप 2014 की ही तर्ज पर प्रदर्शन करते हैं तो फिर दिल्ली के लिए, यहां बीजेपी के लिए राहें मुश्किल हो सकती हैं और यही वजह है कि बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है क्योंकि इस बार परिस्थितियां जेल जाने के बाद बदली हुई हैं। बीजेपी की बात करें तो पिछले 2 चुनावों में सभी सीटें उसके ही खाते में गईं। मगर इस बार माहौल को भांपते हुए सत्तारूढ़ पार्टी ने दिल्ली के 7 में से 6 उम्मीदवार बदल दिए। विपक्ष की बात करें तो 4 सीटों पर आप और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही। दिल्ली के सियासी दंगल में इस बार बीजेपी बेचैन नजर आ रही। यही वजह है कि गृह मंत्री से लेकर पीएम लगातार दिल्ली में उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष पर हमलावर है। वहीं विपक्ष भी बीजेपी के नब्ज से टोल चुका है, ऐसे में वो भी आक्रामक चुनाव प्रचार में लगा। इन विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। जो इन्होंने अरबपतियों के लिए किया वो ही जो बैंक का सपोर्ट, बैंक लोन्स यही जो अरबपति को देते हैं, वैसे ही हम बैंक लोन्स चांदनी चौक के छोटे व्यापारियों को, स्मॉल बिजनेस को, मीडियम साइज बिजनेसेस को देंगे। एक साथ खड़ा होके मेड इन चाइना का मुकाबला करना है, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। यही इसी चीज के खिलाफ हम सबको खड़ा होना है। मेड इन इंडिया, मेड इन चांदनी चौक, मेड इन न्यू दिल्ली। हमारा सवाल उठाने का असर देखिए, 10 साल हो गए, 10 साल से सांसद हैं साहब और 10 साल से प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। एक बार भी उत्तर पूर्वी दिल्ली नहीं आए। ऐसा क्या हुआ है इस बार के चुनाव में कि प्रधानमंत्री जी भी सभा करने के लिए आ रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने से बैकफुट पर आई आम आदमी पार्टी में मानो धार सी आ गई। वहीं केजरीवाल के बड़े इरादे, इसलिए वो तेजी के साथ इंडिया गठबंधन का माहौल बनाने और मोदी सरकार का माहौल बिगाड़ने में जुट गए। उन्होंने योगी के उस बयान पर पलटवार भी किया जिसमें योगी केजरीवाल और कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि योगी जी ने मुझे भी गालियां दी। मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। जब 400 पार की बात आती है तो बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और
कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ था। लेकिन इस बार दोनों पार्टियों के एक साथ चुनाव लड़ने की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता और जेल में डालने की वजह से इंडिया अलायंस सिंपैथी वोट का उम्मीद कर रही है, जिससे दिल्ली की 7 सीटों पर असर पड़ सकता है। दिल्ली के चुनाव में 7 सीटों पर मतदान है, जिनमें से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। ऐसे में बीजेपी के लिए इन 4 सीटों पर क्या क्या चुनौती है और कैसे आम आदमी पार्टी बीजेपी को डेंट पहुंचा सकती है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। चलिए, तो क्या दिल्ली में डेंट लगा पाएंगे गठबंधन अगर है, और बीजेपी क्या इस बार क्लीन स्वीप कर पाएगी? अब आपको उन सीटों का ब्यौरा दिखाते हैं जहां दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच सीधा मुकाबला है। आपको याद होगा, आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन में 4 सीटें मिली थी। उन्हीं 4 सीटों पर किसका कितना कड़ा मुकाबला है, ये देखिए। दिल्ली में आप वर्सेस बीजेपी क्या नजर आता है? तो सबसे पहले तो ये सीट आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर ईस्ट दिल्ली में पूर्व मेयर रह चुके हैं हर्ष मल्होत्रा, वो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं। वहीं कुलदीप कुमार ईस्ट दिल्ली में आपके कैंडिडेट बने हैं, ये कोंडली से विधायक हैं। बाहरी होने का नुकसान हर्ष मल्होत्रा को हो सकता है उनके ऊपर, यही इसी लिहाज से कुलदीप कुमार हमला भी कर रहे हैं। कुलदीप कुमार स्थानीय नेता हैं और इसलिए उनको फायदे की उम्मीद यहां से नजर आती है अपने पक्ष में। ये हुई पहली सीट की बात। अब दूसरी सीट की बात देखिए। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी हैं और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनी है। 3 बार के विधायक उनके सामने सोमनाथ भारती आपके कैंडिडेट हैं और बेहद हमलावर शुरुआत से ही नजर आ रहे हैं बांसुरी स्वराज के ऊपर। पेशे से ये भी वकील हैं और पेशे से ये भी सोमनाथ भारती भी वकील हैं। इसके अलावा आपको बता दें इनके साथ और इनके खिलाफ क्या चीजें जाती हैं। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, अनुभव नहीं है इसका मतलब। और अगर आप सोमनाथ भारती की बात करें तो लोकसभा का पहला इनका चुनाव जरूर है, लेकिन अनुभवी नेता के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में काम करते रहे हैं। और दोनों के बीच एक चीज जो कॉमन फैक्टर है, दोनों बहुत वोकल हैं और अच्छे तरीके से अपनी बात रखना जानते हैं। अब तीसरी सीट की बात करते हैं। वो तीसरी सीट नई दिल्ली के बाद वेस्ट दिल्ली की बात करते हैं। देखिए, वेस्ट दिल्ली, यहां पर बीजेपी के कमलजीत सहरावत उम्मीदवार, महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी से पूर्व में मेयर रह चुकी है कमलजीत। इसके अलावा पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन यहां पर महाबल मिश्रा को देखिए तो पूर्वांचलियों के बीच कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में क्या पूर्वांचली वोट इस बार इनको मिलेगा, ये देखना होगा। साउथ दिल्ली की बात करें, रामवीर सिंह विधूड़ी के सामने सहीराम पहलवान है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं विधूड़ी, जबकि सहीराम पहलवान की बात करें वर्तमान में तुगलकाबाद से विधायक हैं। गुर्जर नेता के रूप में विधूड़ी की पहचान है और स्थानीय लोगों में इनकी भी अच्छी पकड़ है। पैरेलल एक दूसरे के साथ ये कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये 4 सीटें जहां पर एक दूसरे के सामने आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चुनावी परीक्षा है और इस सियासी दंगल को कौन पार करेगा, कौन पास होगा, इस चुनाव में देखना बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।